Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the ward selection for house job. आज का जैसे कि फाइनल ईयर जो है उनका रिज़ल्ट आ गया है और उन्होंने जो है वो अब हाउस जॉब करनी है। हाउस जॉब के लिए आपका कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से जो है बोर्ड में सिलेक्शन होती है, मैं आपको जो है बताऊँगी इस वीडियो में। सबसे पहले ये बात ये कि आपके जो हैं हाउस जॉब में 4 रोटेशंस होती हैं और हर रोटेशन जो है वो आपकी 3 मंथ्स की होती है एटलीस्ट, ठीक है। इस तरह आपने जो है 4 रोटेशंस करनी होती हैं, 4 डिफरेंट वार्ड में रोटेशंस करनी होती हैं। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये है कि हर बच्चे ने, हर एचओ ने सर्जरी लाजमी करनी है और एक मेडिसिन लाजमी करनी है, ये तो फिक्स हो गया। अब बात आती है कि इनके अलाइड में, अब सर्जरी की अलाइड रखनी है आपने एक और एक मेडिसिन की अलाइड रखनी है, ठीक है। अगर आपने फ़र्स्ट 3 मंथ सपोज करें, आपने पहले 3 मंथ में जो है वो अगर सर्जरी सेलेक्ट की है, सपोज कर सर्जरी करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको उसकी अलाइड साथ ही करनी होती है। इसी तरह से मेडिसिन भी अगर आपने की है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ जो है 3 मंथ में आपने जो है उसकी अलाइड करनी होती है। अब अगर हम बात करें सर्जरी में कि सर्जरी में कौन कौन से अलाइड्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं, तो सर्जरी में गायनी आती है, जो कि मोस्टली मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो गायनी करते हैं, ठीक है। गायनी है, उसके बाद है यूरोलॉजी है, और यूरोलॉजी बहुत से लोग करते होते हैं जिनका शौक़ है जाने में आगे, ठीक है, तो यूरोलॉजी हो गया। इसके अलावा ENT पीडियाट्रिक सर्जरी, नॉट पीड्स सर्जरी में नहीं आता, बस पीडियाट्रिक सर्जरी जो है इसके अंदर आएगा। फिर ऑर्थोपेडिक होगी, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी आई इसमें आता है, एनेस्थीसिया में आता है, सर्जरी इसके अंदर आएगी, और रेडियोलॉजी, ठीक है। ये सारी जो है हमारे सर्जरी के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें यह है कि मोस्टली लोग जो है वो गायनी करते हैं, यूरोलॉजी करते हैं। बाकी अगर सपोज किसने ENT में जाना है तो वो ENT में जाएगा, जिसने आई करना है, आई स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो आई में जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने उसको टेस्ट देना होता है, सपोज करें प्लैब देना है, USMLE देना है, तो उसके लिए भी जो है वो अक्सर जो लोग हैं वो इजी ही सब्जेक्ट रखते हैं, जिसे हम कहते हैं आई बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ड्यूटीज नहीं लगती। इसके अलावा एनेस्थीसिया भी इजी है, ठीक है, रेडियोलॉजी हो गया। तो ये सारे जो है ना वो इजी फील्ड में आते हैं। इसमें इतना हेक्टिक रूटीन भी नहीं होती, आप इजीली जो है वो अपना जो तैयारी है नेक्स्ट की जो टेस्ट देने हैं अपना वो इजीली कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन की, ठीक है। अब मेडिसिन में ये है कि मेडिसिन की अलाइड कौन कौन सी अवेलेबल है और कौन कौन सी मोस्टली करते हैं। मोस्टली लोग करते हैं पीडियाट्रिक, ठीक है। पीड्स जो है वो मोस्टली लोग जो है वो पीड्स करते हैं, पीड्स और यहाँ से गायनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें आगे गायनाकोलॉजिस्ट बनना है या नहीं बनना, पीडियाट्रिक में जाना है या नहीं जाना, इट्स नॉट कि आपने जाना है तो इसलिए आप करें, लेकिन ये दोनों बेसिक एज अ बेसिक जो है लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड्स आ गया, उसके बाद आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में बहुत लोग जाते हैं जिनका शौक होता है आगे जाने का, ठीक है। इसके बाद चेस्ट डिजीज़ होगी, इसके अंदर पल्मोनोलॉजी इसके अंदर आ सकता है, स्किन आएगा, नेफ्रोलॉजी आएगा। इसके अलावा जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इसमें आएगा, थैलेसीमिया इसमें आएगा, और इमरजेंसी वाला भी इसमें आ जाता है। ओके जी, अब इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि हमारा मेरिट किस तरह बनता है और किस तरह जो है वो वार्ड की सिलेक्शन होती है। एज़ आई एम फ्रॉम QMC, मैं QMC का बताऊंगी, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस का यही रूल होता है। हम बात करते हैं QMC की। तो यहाँ पे जो वार्ड हैं मेडिसिन के वो हैं M1, ठीक है, M2, फिर M3, फिर M4। इस तरह सर्जरी के भी S1, S2, S3 और S4 है इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिन्हें गायनी रखना है, गायनी 1 है और फिर जो है गायनी 2 है, पीड्स 1 है और पीड्स 2 है, ठीक है। अब ये जो सारे वार्ड हैं इसको हम लिखते हैं, सपोज करें रोटेशन 1, ठीक है। ये रोटेशन 1 है, मतलब पहली रोटेशन में इन सब में कितने कितने बच्चे होते हैं। जो मेडिसिन में है उसमें मोस्टली जो होते हैं वो 20 होते हैं ईच, सिर्फ M4 में 19 जाते हैं, बाकी सब में 20 जाते हैं। इस तरह से सर्जरी में 20, ठीक है, सब में 20 होते हैं बच्चे, और S4 में जो हैं वो 19 होते हैं। जो गायनी है, गायनी में 15 है, ठीक है, फिर 15 है। पीड्स 1 में इस तरह से 15 है और 15 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट रोटेशन के अंदर 30 स्टूडेंट जो है वो पीड्स करते हैं, फिर गायनी में जो है वो 30 स्टूडेंट्स करते हैं। मे बी ये जो है सीट्स चेंज हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि जो लास्ट ईयर तक था जो है वो उसका मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन बहरहाल इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। और मेडिसिन में जो है इसका मतलब ये है कि 20 यहाँ, 20 M2, 20 M3 और 19 M4 में जो है वो करते होते हैं। अब हमने सिलेक्शन किस तरह करनी, ये रोटेशन 1 है सपोज करें। अब मैं नेक्स्ट लिखती हूँ रोटेशन 2, ठीक है। अब रोटेशन 2 में सेम यही सब कुछ आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो बच्चे हैं उसमें आते जाएंगे। अब सपोज़ करें कि एक बच्चा है जिसका मेरिट हम कहते हैं 30, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि नंबर वाइज जो है फाइनल ईयर के मार्क्स आपके उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें फिर उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको बुलाएंगे और आपसे वो सिलेक्शन करवाएंगे। अब सपोज़ करें M1 में, सपोज़ करें हम फर्स्ट लेते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे हमने M1 ले लिया,
यहाँ पे हमने S1 ले लिया और यहाँ पे हमने गायनी 1 ले लिया और यहाँ पे हमने पीड्स 1 ले लिया। ठीक है, सपोज़ करें कि मैं जो है इन 4 वार्ड में करना चाहती हूँ और मेरी ये विश है कि मैं जो है सबसे पहले मेडिसिन करूँ। ठीक है, सो अब मेरा जो है मेरिट वो है 30। अब जब 30 नंबर आया मेरा, तब तक मैंने देखा कि M1 में 20 बच्चों ने जो है वो M1 फर्स्ट रोटेशन जो है वो ले लिया। इट मीन्स कि अब M1 में जगह नहीं है मेरे पास। फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन ये होगा कि फिर मेरे पास M2 बच गया, M3 बच गया और M4 हो गया। ठीक है, अब सपोज करते हैं किसी का मेरिट 40 है। ठीक है, उसने अपने माइंड में रखा हुआ था कि M1 या फिर M3, सपोज करें 2 ऑप्शन रखे हुए थे माइंड में। यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 20 हो गई पूरे। ठीक है, अब यहाँ पे 20 हो गए, यहाँ पे भी 20 हो गए। सपोज करेंगे हमसे करते हैं 45 कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो रोटेशन के अंदर यहाँ पे 20 फिल हो गए, यहाँ पे 20 फिल हो गए हैं। अब उसका जो है 45 मेरिट पे भी उसका ना M1 में आया ना M3 में आया, किसमें? फर्स्ट रोटेशन में नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से फिर उसने क्या किया, उसने क्या सोचा, उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसे करता हूँ कि अब मेडिसिन तो नहीं आई तो मैं पहले पीड्स कर लेता हूँ। फिर उसने पीड्स मूव किया। पीड्स उसने पीड्स 1 करनी थी, लेकिन पीड्स 1 में 15 बच्चे फुल हो गए थे, क्योंकि आप मेडिसिन के साथ ही पीड्स कर सकते हैं। इस तरह सर्जरी के साथ ही नेक्स्ट जो है आप गायनी कर सकते हैं। अब ना उसको M1 में जगह मिली, ना उसको पीड्स 1 में जगह मिली। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वो मेडिसिन पहले नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो मेडिसिन को चेंज कर लेगा। ठीक है, मेडिसिन सपोज करें उसने M4 कर लिया है, M4 उसने कर लिया सपोज करें फर्स्ट रोटेशन में। अब फिर सेकंड रोटेशन में उसने देखा कि सेकंड रोटेशन के अंदर जो पीड्स 1 है उसकी जो है जगह है, उसमें स्पेस में फुल नहीं हुए। फिर उसने क्या किया कि पहले उसने M4 कर लिया सपोज करें, और फिर उसने जो है वो पीड्स नेक्स्ट में पीड्स 1 कर लिए। एक ये है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो कहता है कि नहीं मैंने सपोज करें मैंने M1 ही करना है, मैंने कहीं और नहीं जाना, और उसको फर्स्ट रोटेशन में नहीं मिल रहा, तो फिर वो सेकंड रोटेशन में देखेगा। सेकंड रोटेशन में भी उसको नहीं मिलता, फिर वो क्या करेगा, ना फर्स्ट में मिला ना सेकंड में मिला, फिर क्या किया उसने, फिर उसने सर्जरी तरफ मूव किया कि चलो मैं पहले सर्जरी कर लेता हूँ, क्योंकि सर्जरी में जो है वो सर्जरी में जो है अभी पड़ी हैं, फर्स्ट रोटेशन में जो है हम मतलब सीट्स पड़ी हैं, तो मैं उसमें चला जाऊँ और उसके बाद जो है मैं सर्जरी करने के बाद जो है मैं मेडिसिन कर लूँ। ठीक है, इस तरह से उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट रोटेशन में सपोज सर्जरी S1 में जगह थी, उसने S1 में कर लिया, साथ ही उसने जो है गायनी 1 जगह थी, गायनी 1 में कर लिया। फिर उसने थर्ड रोटेशन रखी, फिर उसने देखा कि हाँ भाई अब थर्ड रोटेशन में जाके M1 में मेरी स्पेस बच रही है, तो उसने थर्ड रोटेशन जो है M1 में की, और जो है उसके बाद फोर्थ रोटेशन पीड्स की है। ठीक है, इस तरह से है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की करना चाहते हैं तो फिर आपको उस टाइम फ़ौरन से अपने माइंड में ये फटाफट से बनाना है कि मैंने किस तरह करना है। अगर तो आप पक्के हैं कि मैंने नहीं इसी वार्ड में ही जाना है, तो फिर आपने अपनी वहाँ पे जाके ये बात याद रखनी है कि फिर सर्जरी को आप शफल कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट रोटेशन के अंदर जो है ये सारी सीट्स होती हैं। आपने M1 किया, सपोज करें M1 स्लाइड डिसाइड किया, उसमें 20 पूरे हो चुके थे। फिर आपने क्या किया कि इसकी अलाइड पहले रख ली, पीड्स रख ली, पीड्स 1 में जगह थी, आपने इसमें पीड्स कर ली। उसके बाद रोटेशन 2 में देखा कि रोटेशन 2 में जो है M1 में जो है अभी तक जो है 5 सीट्स जो है पड़ी हैं, फिर आपने इसमें कर लिया। तो आपने पहले पीड्स की, फिर ये की, फिर सर्जरी तरफ गए। फिर आप सर्जरी में देखा, अब ये जो सर्जरी आएगी आपकी थर्ड रोटेशन में आएगी, नॉट फर्स्ट रोटेशन। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन तो आपकी मेडिसिन की है, फिर 1 2 और फिर हम रोटेशन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पे। सपोज करें रोटेशन 3 में जो जाके उसको सर्जरी मिला, सर्जरी में कौन सा करना है, S1 करना है, तो उसने S1 में अपना जो है नाम एंटर करवा लिया। फिर उसके बाद रोटेशन 4 आएगी, रोटेशन 4 में जाके उन्होंने देखा कि अब जाके जो है उसको सर्जरी के साथ उन्हें क्या करना है, गायनी करनी है। सो गायनी 1 मिल गया। इस तरह से इसको सारे अपने पसंदीदा जो है वो वार्ड मिल गए हैं। अब मसला कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो पीड्स करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, अब 4 रोटेशन है और हर रोटेशन में 30 स्टूडेंट्स हैं। सो ये 120 स्टूडेंट्स बनते हैं जो कि पूरे 4 मंथ रोटेशन में करेंगे। इट मीन्स के 120 जो फर्स्ट 120 हैं, सपोज करें अगर सब ने ही पीड्स रखनी है तो फर्स्ट 20 के बाद जो है बच्चे बचते हैं उनको पीड्स नहीं मिलेगा। पूरे हाउस जो में पीड्स वो नहीं रख सकते, क्योंकि सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो पीड्स का जो प्रॉब्लम आता है, गायनी में कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि गायनी में कम लोग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पीड्स के। सो लास्ट ईयर जो था वो 1080 तक जो मेरिट था, लास्ट बच्चा था उसको पीड्स मिला था। इसके बाद जो थे उनको पीड्स का अवार्ड नहीं मिला था। सो ये बात भी अपने माइंड में रखें, और अभी से ही आपने ये डिसाइड करना है कि अगर सपोज को मुझे पीड्स नहीं मिलता तो मैंने किस में जाना है। ठीक है, और इसके अलावा गायनी तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा और मेडिसिन सर्जरी मिल जाएगा, अपने पसंद का भी मिल जाएगा। अगर आप उसको रोटेशन 4 में कर देते हैं तो सपोज करें आपका मेरिट कम है और आपका रोटेशन 4 में जाके बन रहा है सपोज करें M1, तो बेशक या M3 जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप उसको अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है
वहाँ पे शफल हो सकता है, चेंज हो सकता है। अपने माइंड में ये बातें रखनी हैं और अभी से आप डिसाइड कर लें कि आपने मेडिसिन में कौन सी लाइट करनी है और पीड्स और सर्जरी में कौन सी लाइट करनी है। तो इस तरह से जो है वो डिसाइड होता है और आपने डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सा आपने रखना है। एक और बात, क्यूएमसी के अंदर जो है एक सिविल हॉस्पिटल है। सो सिविल की जो है वो अपनी सीट्स होती हैं, तो पीड्स की सीट्स भी हैं 4-5 और गायनी की भी हैं और इसके अलावा जो है मेडिसिन की भी हैं। सो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, कुछ सीट्स वहाँ पे भी हैं। बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन मसला ये होता है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे जो मेन क्यूएमसी है हॉस्टल से दूर है। सो 7 to 8 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टफ़ है। अदरवाइज़ वो बेस्ट है बहुत, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो है आपको बहुत लड़ने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे एचओज़ कम होते हैं।